नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प केस पर नजर डालते हैं। एक ऐसी जगह जहां जियोलॉजी, इतिहास और गहरी आस्था तीनों एक साथ आकर कुछ ऐसे सवाल खड़े करते हैं जिनका जवाब ढूंढना आसान नहीं है। जी हां, हम केदारनाथ मंदिर से जुड़े रहस्यों की एक वैज्ञानिक पड़ताल करने जा रहे हैं। तो इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या साइंस के पास हर क्यों और कैसे का जवाब है? चलिए आज की जांच में इसी सवाल को परखते हैं और देखते हैं कि सबूत हमें किस दिशा में ले जाते हैं। तो हमारी जांच का सब्जेक्ट है केदारनाथ मंदिर, लेकिन इसे सिर्फ एक तीर्थ स्थल की तरह मत देखिए। इसे देखिए एक साइंटिफिक अनोमली की तरह, एक ऐसी पहेली जो आज भी सुलझाई नहीं जा सकी है। देखिए, ये जगह हजारों सालों से आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र रही है, 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन का फोकस आस्था से एक कदम आगे है, उन घटनाओं पर जहां फिजिकल लॉज भी चैलेंज होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है बैकग्राउंड चेक से। चलिए इसकी हिस्टोरिकल फाइल खोलते हैं। केदारनाथ का इतिहास एक पैटर्न दिखाता है और वो है रेजिलियंस, यानी हर मुश्किल हालात में बचे रहने की जबरदस्त क्षमता। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पांडवों के मिथोलॉजिकल ओरिजिन्स से लेकर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य का इसे फिर से बनाना, पर जो सबसे हैरान करने वाला डेटा पॉइंट है वो है 13वीं से 17वीं सदी का दौर, एक मिनी आइस एज। 400 साल। जरा सोचिए, इतने लंबे समय तक ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक ग्लेशियर के नीचे दबा रहा। इतने सालों के जबरदस्त प्रेशर और फ्रीजिंग टेम्परेचर्स के बाद किसी भी मॉडर्न स्ट्रक्चर का क्या हाल होता। पर यह मंदिर बिना किसी बड़े नुकसान के बाहर आया कैसे? ये सवाल किसी भी मटेरियल साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा पजल है। अब आते हैं हमारी पहली केस फाइल पर, एक ऐसा फिनोमेना जो हर साल दोहराया जाता है और बेसिक फिजिक्स को चुनौती देता है, मामला अखंड ज्योति का। इस पूरी प्रक्रिया को एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह देखिए। कंडीशंस ये हैं, मंदिर को 6 महीनों के लिए पूरी तरह से सील कर दिया जाता है, अंदर एक दिया जलाकर छोड़ दिया जाता है और बाहर कई फीट बर्फ जम जाती है। मतलब किसी भी तरह का इंसानी दखल इम्पॉसिबल है। 6 महीने बाद जब दरवाजे खुलते हैं तो नतीजा हैरान करने वाला होता है। वो दिया अभी भी जल रहा होता है। अच्छा, कंबशन, यानी किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल और ऑक्सीजन, राइट? तो एक सील्ड कमरे में 6 महीने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई तो लिमिटेड ही होगी ना। तो फिर ये दिया जलता कैसे रहता है? क्या वहां ऑक्सीजन का कोई अननोन सोर्स है, या उसका फ्यूल इतना एफिशिएंट है जो हमारी समझ से ही बाहर है? तो केस फाइल नंबर 1 हमें फिजिक्स के एक बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है। अब चलते हैं केस फाइल नंबर 2 पर। यह घटना ज्यादा पुरानी नहीं है, वेल डॉक्यूमेंटेड है और इसमें फिजिक्स के साथ साथ क्योस थियरी का भी एंगल है। 16 जून 2013 ये तारीख केदारनाथ घाटी के लिए एक प्रलय लेकर आई। ये सिर्फ बाढ़ नहीं थी, ये पानी, मलबा और चट्टानों की एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स थी जिसने पूरी घाटी का नक्शा ही बदल कर रख दिया। 10,000 से ज्यादा जाने, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमें बताता है कि वो तबाही कितनी भयानक थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी जबरदस्त रही होगी। एक सचमुच का कैटास्ट्रॉफिक इवेंट। अब इस डेटा को एक इन्वेस्टिगेटर की नजर से देखिए। लेफ्ट कॉलम सब कुछ तबाह, सब कुछ मिट गया। राइट कॉलम मंदिर, 0 स्ट्रक्चरल डैमेज। ये डेटा पॉइंट्स एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ऐसे विनाशकारी सैलाब के बीच इस तरह की परफेक्ट एनोमली, मतलब स्टैटिस्टिकली ये लगभग नामुमकिन लगता है। तो सवाल उठता है कि इस नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया गया? जवाब एक अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल में छुपा है जो अचानक इस पूरी इक्वेशन में आ गया। भीमशिला, एक बहुत बड़ा बोल्डर। ये सुनने में पोएटिक लगता है, अंगद के पैरों की तरह जम गई, पर इसके पीछे की फिजिक्स तो दिमाग घुमा देने वाली है। सोचिए, सैलाब के साथ बहती हुई एक कई टन की चट्टान जिसके पास जबरदस्त मोमेंटम है, वो मंदिर के ठीक पीछे आकर एकदम परफेक्ट पोजीशन में रुक जाती है। कैसे? कौन सी फोर्स ने उसे ठीक वहीं पर रोका? तो अब अपनी इन्वेस्टिगेशन के सारे सबूतों को एक साथ रखकर देखते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो हमारे करंट साइंटिफिक मॉडल्स में सच कहूं तो पूरी तरह से फिट नहीं होते। तो समरी ऑफ एविडेंस। एग्जिबिट ए, एक दिया जो कंबस्टन के ज्ञात नियमों को चुनौती देता है। एग्जिबिट बी, एक प्राचीन स्ट्रक्चर जो 400 साल के क्रायोबरियल यानी बर्फ में दबे रहने को सरवाइव कर जाता है। और एग्जिबिट सी, एक बोल्डर जो तबाही के बीच एकदम परफेक्ट प्रिसिजन के साथ
एक प्रोटेक्टर बन जाता है। एक बात साफ कर दूं, ये कोई चमत्कारों के दावे नहीं हैं, ये डॉक्यूमेंटेड ऑब्जर्वेशंस हैं। ये वो डेटा पॉइंट्स हैं जहां हमारी साइंस की मौजूदा समझ वो खत्म हो जाती है और एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क शुरू होता है। तो एक साइंस स्टूडेंट के तौर पर हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, जब हमारे पास डेटा तो हो पर कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ना हो तो उसे क्या कहते हैं? क्या यह हमारे ज्ञान की सीमा है या फिर किसी नई तरह की समझ की शुरुआत? जहां तर्क खत्म होता है, वहां क्या शुरू होता है?